वाणी से प्रसिद्ध, तर्क के शिल्पी और बहस के बाजीगर, यानी सिर्फ एक ही नाम, सुधांशु त्रिवेदी। मौका खास है तो व्यक्तित्व और भी खास है हमारे साथ, और व्यक्तित्व खास है इसीलिए सब्जेक्ट उससे भी खास है। जी हाँ, आज का हमारा सब्जेक्ट है सुधांशु जी के साथ सनातन संवाद, सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और स्पेशली जिस तरह से आप सनातन जो विषय है उसको लेकर जितने मुखर रहे हैं, उसको लेकर आज हम सिर्फ आपसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि बातचीत, बहस, तर्क वितर्क आपको आए दिन हम देखते रहते हैं मीडिया चैनल्स पर। इस विषय पर हम ये चाहते हैं कि आप अपना पक्ष रखें, क्योंकि आप इस पर हर बार मुखर बोलते हैं और हम सुनना चाहते हैं। देखिए, यहाँ TV9 के चैनल हेड कल्पक केकड़े जी, उपाध्याय जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आप सभी देख रहे हैं कि अभी भारत ने दिल्ली में वर्ल्ड AI समिट हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत वर्ल्ड में एक लीडर के रूप में उभर रहा है। यह फरवरी 2026 है। आप में से बहुतों को शायद ध्यान हो या ना ध्यान हो, हम लोग बहुत युवा हुआ करते थे उस समय। ठीक 30 साल पहले फरवरी 1996 IBM के कंप्यूटर डीप ब्लू और उस समय वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव के बीच में शतरंज की बाजी हुई थी। यह चेक करने के लिए कि क्या इंटेलिजेंस में मशीन मनुष्य को मात दे सकती है कि नहीं। और पहली बाजी में गैरी कास्परोव को डीप ब्लू ने हरा दिया था। यद्यपि बाद में गैरी कास्परोव ने उनको डीप ब्लू को हराने में सफलता हासिल की, पर किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि 25-30 सालों में मामला यहां तक पहुंच जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप कहेंगे इसका सनातन से क्या कनेक्शन है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात क्यों कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज के बच्चे और युवा बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और सबसे कॉमन जो प्लेटफॉर्म है वो चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के जो सीईओ हैं, और अभी भारत में आए हुए थे, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वो फोटो, जिसमें एक तरफ गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और दूसरी तरफ सैम ऑल्टमैन, जो चैट जीपीटी के मतलब ओपन एआई के सीईओ। सैम ऑल्टमैन से क्वेश्चन पूछा गया कि साहब, हर क्वेश्चन का जवाब तो एआई से लोग पूछते हैं, क्या कोई ऐसा भी क्वेश्चन है आपको लगता है जिसका जवाब एआई के पास नहीं है और आपके पास है। तो यू नो व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ सैम ऑल्टमैन? हिज रिप्लाई वाज द एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्मन। आत्मा और ब्रह्म का एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस, ये वो सत्य है जो शायद एआई को नहीं पता है, और उन्होंने बोला। और ये क्या है? वही जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रवर्तन करते हुए कहा था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म है नापरा। जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। द सेम थिंग इज सेइंग एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्मन। अब मुझे लगता है इसके बाद किसी को समझ में आना चाहिए कि जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का ओनर है वो किस चीज से इंस्पायर हो रहा है। और फिर भी अगर कुछ लोग आजकल के जमाने में, मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं, वो आजकल एक क्लिप कटवा गैंग चलता है जो कि क्लिप को काट कर कहता है कि साहब ये बताइए तो ये लिखा कहां था। तो 27 दिसंबर 2022 को 2:34 AM का ट्वीट है, कोई भी जाके चेक कर सकता है। अभी भी जाके अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा ट्वीट है सैम ऑल्टमैन का, 11 फरवरी 2024 को, यू आर हैविंग कंट्रोल ओवर ओनली ऑन योर एक्शंस, नॉट ऑन योर फ्रूट्स। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ बहुत साफ है कि जो जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वो उन चीजों को अनुभव कर रही है जिन चीजों को हिंदू धर्म और सनातन धर्म अनादिकाल से कहता रहा है। और यह चीज कोई अनायास अचानक उभर कर सामने नहीं आई है। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि एआई के भी आगे जो चीज आने वाली है वो है क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर कितना फास्ट होगा इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि गूगल ने कहा कि उसकी एक चिप, क्वांटम चिप विलो, WILLOW, विलो ने
5 मिनट में वो कैलकुलेशन कर दिया जो नॉर्मल डिजिटल कंप्यूटर को करने में 10⁻⁴ ईयर्स, यानी ब्रह्मांड की आयु से ज्यादा लगेगा। अब ये थ्योरी आ रही है कि अगर इतना फास्ट कंप्यूटर काम कर रहा है, क्वांटम कंप्यूटर, तो कहीं ये पैरेलल यूनिवर्स में तो नहीं घटित हो रहा है। और अब ये एक थ्योरी आ रही है कि हम क्या कॉन्शियसनेस के दरवाजे पे आ गए हैं। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। इंटेल का फर्स्ट सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर 1972 में जिस साइंटिस्ट ने बनाया, उसका नाम था फेडरिको फेगिन। ही वॉज एन इटालियन ओरिजिन साइंटिस्ट हु इज फ्रॉम अमेरिका, मतलब अमेरिकन साइंटिस्ट ऑफ इटालियन ओरिजिन। वो अभी भी जीवित हैं, 84 ईयर्स के हैं। उन्होंने ये कहा है कि नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द कस्प ऑफ कॉन्शियसनेस। अब आप समझिए। और क्वांटम कंप्यूटर की एक और खासियत आपको पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें जानते क्या है? उसको प्रोटेक्ट करना। अगर हल्का सा भी टेम्परेचर का वेरिएशन आएगा तो उसका कैलकुलेशन इफेक्ट हो सकता है। हल्का सा भी एयर प्रेशर का वेरिएशन आया तो कैलकुलेशन इफेक्ट हो सकता है। आपको उसको एब्सोल्यूट आइसोलेशन में रखना होगा, बोथ फ्रॉम टेम्परेचर एंड एयर, और तब वो उस रफ्तार से कैलकुलेशन करेगा जो 10⁻⁴ ईयर्स का कैलकुलेशन 5 मिनट में करेगा। अब अगर आप गौर से देखें, हमारे यही तो कहा गया था कि अगर मन को सभी विषयों से पृथक कर लेंगे और मन पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ने देंगे माया का या संसार का, तो मन की शक्तियां इतनी अद्भुत रूप में उभर कर सामने आएंगी कि तब आप समझ पाएंगे आपके मन के अंदर की शक्ति क्या है। अब मैं तीसरी बात भी कहता हूं, क्योंकि मैंने इसीलिए इस विषय से शुरू किया। आज से केवल 50-60 साल पहले कहा जाता था कि यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो ये भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में क्या ये बेकार की बात की जाती। उस ये बात हिंदू परंपरा में और जो हिंदू फैमिली के बाकी धर्म है, बौद्ध, जैन, सभी में ये बात कही गई है कि ध्यान लगाओ जाके। तो लोग कहते थे व्हाट फुलिश दीस पीपल आर। अरे गुफा में बैठ के ध्यान लगाने से कभी कोई ज्ञान प्राप्त होता है? If you want to acquire knowledge, you have to go, outreach, study the places, meet the people, then you will be able to understand and comprehend what the fact is. Like what Darwin has done. आज क्या है? फोन में आपके हार्डवेयर है, हार्डवेयर के साथ सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टिंग नेटवर्क है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, नेटवर्क से कनेक्ट करना है, खट से ज्ञान डाउनलोड होगा। उसी प्रकार ईश्वर ने यह शरीर बनाया है, शरीर के साथ सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसको फाइन ट्यून करना है और वो कनेक्टिंग नेटवर्क में सारा ज्ञान अवेलेबल है और उसके साथ अपने को कनेक्ट करना है, तुरंत ज्ञान डाउनलोड होगा। मैं जब मैट्रिक्स मूवी देख रहा था तो मैट्रिक्स 1 में एक सीन है कि वो एक बौद्ध भिक्षु बालक है जो ऐसे चम्मच को रख के स्पून को और उसको यूं टेढ़ा करके फिर सीधा कर देता है, और वो पूछता है डू यू वांट टू डू दिस? तो वो कहता है यस। कहता है इफ यू वांट टू डू दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट रियलिटी, दिस इज जस्ट योर परसेप्शन। तो मैंने उनसे कहा रे ये तो हमारे माया का स्वरूप बता रहा है, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया माया है, भ्रम है, मैट्रिक्स वही बता रहा है। तो हमारे फ्रेंड ने जानते क्या बोला? अरे यार तुम शांति से बैठो यार, फिल्म में भी तुम कहां ले आए ये सब, ये वेद वेदांत ले आए, यहां इंटरटेनमेंट के लिए बैठे हैं, तुमको इसमें मैट्रिक्स में माया नजर आ रही है। जब मैट्रिक्स 2 मूवी खत्म होती है और अभी जाके आप चेक कर लीजिएगा, उसका जो फाइनल कास्टिंग होती है ना, मूवी खत्म होने के बाद वो आने शुरू होते हैं नेम्स, कास्टिंग में सॉन्ग क्या है? वो सॉन्ग है अमेरिकन एक्सेंट में बोल रहा, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतम गमय। जब मैं उठने लगा मैंने मेरे फ्रेंड से, अरे भाई देखो भाई ये क्या दिखा रहा है, ये तो असतो मां सदगमय ही बोल रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये मैंने इसलिए आपसे बात कही कि सनातन को समझना है तो बहुत सूक्ष्म दृष्टि से समझना होगा। जब आप कहते हैं ना कि रामायण कई बार हो चुके हैं, ये कैसे, क्या ये लोग दिखते हैं, समझ में नहीं आता है। अब हमारे यहां बताया जाता है कि पैरेलल यूनिवर्स में एक ही इवेंट कई बार होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन भी हो सकता है। ये साइंस कह रही है, ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। और हमारे रामचरितमानस में क्या लिखा है? कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। वहां लिखा हर एक कल्प में प्रभु अवतार लेते हैं और यह सुंदर चरित्र नाना प्रकार से अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। यह बात क्या थी? यह बात मानी जाती थी धार्मिक अंधविश्वास।
अब जाके आप उन चीजों को समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विश्व भर में आज इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर देखा जा रहा है, एक सशक्त देश के तौर पर देखा जा रहा है। विकास और प्रगति की हम बात करें तो उसके साथ साथ धर्म को लेकर भी चलना कितना जरूरी और कितना महत्वपूर्ण है, उसका काफी उम्दा उदाहरण दिया है आपने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया को अगर आप देखें तो भारत का जो प्रभाव है, और फिर जो बात मैं पहले बोल चुका हूं उसको रिपीट करता हूं। आपको पता है कि एंशिएंट चाइनीज में इंडिया का नाम क्या है? ट्यांगजू, TIANZHU। चाइनीज भाषा में जू का अर्थ होता सेंटर, जैसे हमारे यहां पुर, नागपुर, कानपुर, जयपुर, कोल्हापुर, शोलापुर। और TIAN का अर्थ होता है स्वर्ग। अगर अभी आप जाके नेट पे चेक करेंगे तो टियानजू को, चूंकि विकिपीडिया पे वो लेफ्ट वालों ने मैनेज कर रखा है, तो ये तो लिखेंगे कि ये एंशिएंट चाइनीज में इंडिया का नाम था, पर उसको स्वर्ग का केंद्र नहीं बताएंगे। पहले दिखाता था, 3-4 साल से हटा दिया है उसको। और वो दिखेंगे दिस वाज द एंशिएंट नेम यूज्ड बाय चाइनीज फॉर इंडिया एंड दे लुक इंडिया इन 5 पार्ट्स नॉर्थ ईस्ट। अब आप जाके चाइनीज भाषा की डिक्शनरी में TIAN का मीनिंग देखिएगा, लिखा होगा हेवन। ZHU का मतलब लिखा होगा सेंटर, यानी सेंटर ऑफ हेवन मानते थे। इस देश में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक मैकॉले का माइंडसेट इस कदर हमारे दिमागों पर छाया हुआ है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसी देश में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने खड़े होकर कहा कि भाई, उन्होंने ये कहा इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। किसी ने कहा सनातन धर्म डेंगू है, किसी ने कहा वायरस है, किसी ने कहा मलेरिया है, किसी ने कहा HIV है। तो अगर आप गौर से देखें तो मैं सिर्फ उदाहरण वो देना चाहता हूं जो चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है। हमारे यहां गंगा जल को पवित्र माना जाता है। अब साइंस से कहती है गंगा जल में ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है। अब उसके अंदर कोई कहता नहीं साहब गुड बैक्टीरिया अधिक हैं तो बैड बैक्टीरिया को मार देते हैं, इसलिए ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, इसलिए गंगा जल खराब नहीं होता है। अभी तो सिर्फ इसी तक आए हैं, अभी उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तक तो पहुंचे ही नहीं है। जी बिल्कुल, आपने ये जो बात कही और जिस तरह के तेज तर्रार आपने उदाहरण दिए हैं कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का डंका किस तरह से विश्व के कोने कोने में बज रहा है, लेकिन आज भी रील्स और ट्रोल्स के ज़माने में ऐसे कई लोग हैं जो भारतीय संस्कृति पर, धर्म पर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये मैं ये कहना चाहूंगा, उन्हीं लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1835 में मैकॉले अपनी नीति लेके आया था कि भारतीयों के मन मस्तिष्क को कब्जा करके, जो उसने कहा था कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो दिखने में भारतीय हो पर उनका सोच विचार पूरी तरीके से अंग्रेज हो। तो 2035 में 10 साल रह गए, 10 साल में हमें इससे लड़ाई लड़नी है। और यह मैं ये भी कहना चाहता हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यह लड़ाई आजादी की लड़ाई से बड़ी लड़ाई है, अमृतकाल की लड़ाई। कोई कहेगा साहब इतनी बड़ी बात आपने कैसे कही? आजादी की लड़ाई वो थी, हम जेल में थे। कोई भी व्यक्ति जेल में होता, उसे पता है मुझे जेल से बाहर निकलना है, और एक बार मैं जेल से बाहर निकल गया, मुझे दोबारा जेल में नहीं आना है। जेल से व्यक्ति को बाहर निकालना आसान है, पर अगर किसी को ड्रग्स की लत पड़ गई हो, ड्रग्स छुड़वाना ज्यादा मुश्किल है। ये मैकॉले और मार्क्स की ड्रग जिन लोगों के दिमाग में चढ़ गई है, ड्रग एडिक्ट को वो ड्रग अच्छी लगने लगती है, उसे लगता है यही सब कुछ है। वो ड्रग ना मिले तो वो छटपटाने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को ये चीजें पूरी दृढ़ता के साथ देखनी चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, बड़ी सिंपल सी बात है, इस कदर लोगों के दिमाग में बात, मतलब आजकल जो आपने कहा ना सोशल मीडिया पे, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। लाइट है, ये लाइट फिजिक्स जिन लोगों ने पढ़ी होगी तो ये लाइट वेव है कि पार्टिकल है। जब आप पानी में देखते हैं तो डेप्थ कम नजर आती है, वो मुड़ जाती है। या आप होटल्स में जाते हैं ना, तो वो हाथ में टच करते हैं तो पानी आने लगता है। वो क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके लिए आइंस्टीन को मिला था नोबेल प्राइज, वैसे रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था। यह दर्शाता है कि इन द मैटर, मटेरियल में आके, मीडियम में आके लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती। पर अगर पार्टिकल है तो सूर्य से चलकर स्पेस में लाइट की वेलोसिटी से नहीं आ सकती, इसलिए इसको वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कहा जाता है। और साइंस ये कहती है स्पेस में लाइट वेव है और मीडियम में लाइट पार्टिकल है। ठीक, अब अगर यही बात देखा जाए तो सनातन धर्म में क्या कहा गया है? आत्मा आकाश में अव्यक्त है और शरीर में व्यक्त है। अब ये तो बकवास था, मगर लाइट स्पेस में वेव है और मीडियम में पार्टिकल है, यह सही है। अब इस पे कोई कहता अरे भाई इसमें आत्मा कहां से आ गई? ये आपका मैकॉले का माइंडसेट है, क्योंकि तुम्हारे यहां धर्म और विज्ञान में लड़ाई थी।
हमारे यहां धर्म विज्ञान में कोई लड़ाई नहीं थी। हमारे यहां जो जितना बड़ा धार्मिक वो उतना बड़ा वैज्ञानिक था। हमारे यहां यदि आर्यभट्ट ने ग्रहों की गणना की तो वो जितने बड़े खगोल वैज्ञानिक थे उतने ही बड़े ऋषि थे। यदि सुश्रुत ने सर्जरी की बात की तो वो उतने ही बड़े ऋषि भी थे जितने बड़े मेडिकल साइंटिस्ट थे। यदि भास्कराचार्य ने मैथमेटिक्स खोजी तो वो उतने ही बड़े मैथमेटिशियन थे जितने बड़े ऋषि थे। इसीलिए हमारे ही धर्म ग्रंथ में आपने वैदिक मैथमेटिक्स वर्ड सुना होगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, किसी की रिलीजियस बुक में आपने मैथमेटिक्स सुना है? आयुर्वेद इज अ पार्ट ऑफ वेदास। कभी मेडिकल साइंस किसी के रिलीजियस टेक्स्ट की बात सुनी है? ये है मैकॉले का माइंडसेट। कहता अरे भाई यहां पर वो कैसे आ गई? अरे भाई साहब वो इसलिए आ गई कि हमारे यहां धर्म और विज्ञान मिला हुआ है। अब आप आइए मंगोलिया को देखिए, आप जाके चेक करिएगा चंगेज खां का जो मकबरा है मुसोलियम, उसके बाहर त्रिशूल भी बना है और श्रृंगी भी बनी है। क्योंकि क्या माना जाता है कि चंगेजों का जो धर्म था वो रहस्यपूर्ण चीजों को बिलीव करते थे, उसको टेंगरिज्म कहते थे। टेंगरिज्म क्या है? यह तंत्र का ही अपभ्रंश स्वरूप है। और तंत्र के देवता कौन है? शंकर जी। इसलिए त्रिशूलों से तो कहते नहीं नहीं ये तो गलत था, देखो टेंगरिज्म दूसरा है भाई, टेंगरिज्म का तो उससे कोई मतलब नहीं है। अरे वो ये थोड़ी लिखेंगे कि टेंगरिज्म तंत्र से है। और आप जाके चेक करिएगा टेंगरिज्म की जो प्राइम डेटी है, यानी जो सबसे प्रमुख देवी हैं, उसका नाम जानते क्या है? UMAY। क्या हुआ? उमा। अब इसके बाद भी किसी को लगे कि नहीं, अब आइए रशिया में जाइए, वोल्गा की ट्रिब्यूटरी एक नदी है जिसका नाम है काम, और एक दूसरी नदी है रशिया में उसका नाम है मोक्ष। काम और मोक्ष ये दोनों रशिया की दो नदियों का नाम है। अरे नहीं 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 उसका यहां से कनेक्शन नहीं, रशिया से है। मेरे भाई देखो तो सब चीजों का आपस में कनेक्शन दिख रहा है। आइए आजकल चाइना की बात बहुत होती है। अभी सितंबर 2025 में चाइना की एम्बेसी ने कोट किया था, जब चीन के शायद वो फॉरेन मिनिस्टर भारत आ रहे थे। ये चीन की एम्बेसी का ट्वीट है, कोई जाके चेक कर सकता है। उन्होंने कहा कि चाइना की मगाऊ केव्स में भगवान गणेश की जो गुफा में मूर्तियां बनी हुई हैं, जो टैंग डायनेस्टी के टाइम में बनी, उसको उन्होंने पोस्ट किया कि यह बताता है कि भारत के साथ हमारे कैसे संबंध थे। तो सीधे दिख रहा है गणेश जी की मूर्ति। और आप में से कोई जाके चेक करिएगा, द मंकी किंग ऑफ चाइना, वहां पे एक मंकी का कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत पावर है और वो चट्टान की तरह ताकतवर है। और पावर कहां से मिली है? एयर से यानी पवन से मिली हुई है, और वो एयर का बेटा है। नहीं वो हमारे साथ कैसे हो सकता है? अब आप जाइए द मंकी गॉड ऑफ हॉन्डुरास, यानी आज जहां नॉर्दर्न अमेरिका है, वहां पे जाके अभी चेक करिएगा तो उसमें जो मंकी गॉड है वो ऐसे घुटने में बैठे और हाथ में गदा भी लिए हैं। फिर बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या है। नहीं नहीं वो हमारे थोड़ी देर, वो तो देखो अलग है, उसकी हॉन्डुरास की अलग लिखी हुई है। यानी बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है, यू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड सम वे और द अदर, कोई ना कोई लिंक दिखेगा। अब दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है इस समय, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ कंट्रीज, इनके बीच में कोहेरेंस अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदू धर्म और भारत कर सकता है। इसलिए मैं इसको समराइज करता हूं। अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उसका एक छंद है, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो TV9 के इस मंच पर सुधांशु त्रिवेदी जी का आज एक अनोखा अंदाज देखने मिला और उनके ज्ञान के समंदर की एक छोटी सी झलक हमने देखी है। और स्पष्ट संदेश यहां पर है कि भारत दुनिया को डोमिनेट करने के लिए नहीं, पर मोटिवेट करने के लिए आगे बढ़ रहा है और इसी राह पर आगे चल रहा है। TV9 की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।